you are not ready for this because even I am not, but we are gonna do this. Hello everyone, welcome back. If you're new here, hi, I'm Sanskriti. Please take a moment to that red subscribe button before leaving. And for today's video, I am back with a yearly video. Last year भी मैंने किया था and इस बार I wasn't sure कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं because last year I did 40 plus viral new launches of 2024, but this time it was 2025. So उससे rhyming में it is 50 plus new launches of 2025. एंड आज हम इन सब के बारे में साथ में बात करने वाले हैं. आई हैव अ टेबल इन फ्रंट ऑफ मी. इट्स अ ह्यूज टेबल फुल ऑफ प्रोडक्ट्स. मैंने बीच में से सारे प्रोडक्ट्स हटा दिए हैं. इट्स लाइक 50 प्लस प्रोडक्ट्स एंड 50 प्लस में क्या बोलूं, आई हैव एक्चुअली 55-60 प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ. इस पूरे साल जो भी बहुत वायरल हुआ, जिसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई, बात हुई, या जो भी नए लॉन्चेस हुए, जो मैंने ट्राई किए, आज हम इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में साथ में बात करने वाले हैं. कौन से हिट थे, कौन से मिस थे, कौन से आपको जरूर ट्राई करने चाहिए और कौन से आपको बिल्कुल ही स्किप कर देने चाहिए. बीइंग अ क्रिएटर पूरे साल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस करती हूँ और आपको ऐसे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ रैप एंड आई डिड दिस वीडियो लास्ट ईयर ना, तभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था. ऑर्डर में मैंने बात की थी. सो आज भी हम वही करने वाले हैं. जनवरी से लेके अभी तक दिसंबर ऑलमोस्ट लास्ट आ गया है. सो जो भी सारे न्यू लॉन्चेस हुए हैं, आज हम सबके बारे में एक साथ बात करने वाले हैं. एंड लेट्स सी what we feel about them. I really hope that you enjoy watching. सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. There are a lot of products. This video can be really long. It's my Christmas present to all of you. I look like I'm in full Christmas vibe. I feel like I look like that and I'm so excited. Yearly videos के लिए मैं हमेशा बहुत excited होती हूँ और पिछली बार ये वीडियो अच्छा लगा था. So I'm really hoping कि इस बार भी, because these kind of videos take a lot of effort. See, ऐसे ही ये वाले वीडियोस नहीं बनते. एक्चुअली आई मेड अ लिस्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्ट्स. एक एक प्रोडक्ट मैंने याद करके शुरू से लेके अभी तक लिखा है बैठ के. सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट सो दैट आई डोंट मिस ऑन एनीथिंग. कुछ एकदम जो न्यू लॉन्च हुए हैं इस साल वो हैं. कुछ प्रोडक्ट्स जो इस साल वायरल हुए हैं वो हैं. कुछ मैं ऑर्डर में बात करूंगी और कुछ मैं एकदम मिसलिनियस कैटेगरी में कि मुझे याद नहीं है बट दिस वाज वायरल, दिस वाज हाइप्ड, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं. इट्स नाइस टाइम टू रैप अप. साल खत्म होने वाला है, सो उसके साथ हम ये प्रोडक्ट्स को भी रैप अप कर देंगे सो दैट वी हैव अ फ्रेश year to start with fresh products. I really hope that you enjoy watching. Without further ado, let's get into it. सबसे पहले जनवरी में फे ब्यूटी केम अप विद दीज लिक्विड ब्रशेस जो मैंने ट्राई किए थे. मतलब कुछ प्रोडक्ट्स रैंडम भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ पिछले साल के और मैंने इस साल ट्राई की हूँ, बट वी आर जस्ट लाइक गोइंग इन ऑर्डर. इनिशियली मैंने ये जब ब्लश ट्राई किया तो मेरा जो फर्स्ट आया था वो टूट गया. Then I got to know that there's some fault with the packaging. Then I got another shade. These were like all skin tone inclusive wale shade. This is in the shade Wifey. Now I did used it and I realized that I wasn't gravitating towards it. मैंने इसको एक दो बार ही यूज किया होगा पूरे साल में. So yeah, that says उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. It's a nice product, not dewy. I'm so into dewy products. You know, nothing attractive. You know कि मैं इसकी तरफ खिंची नहीं, मतलब मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया इसको. Then I have a lip balm. This one is from Conscious Chemist. ये भी काफी साल के शुरू में लॉन्च हुई थी. This is how it looks like. प्रोडक्ट्स की कंडीशन को एकदम इग्नोर कर देना बिकॉज काफी बुरी हालत में है प्रोडक्ट्स. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ दिस वाज देयर नॉन टिंटेड वेरिएंट. इसमें टिंटेड वेरिएंट्स भी लॉन्च हुए थे. ये जब लॉन्च हुई तब काफी वायरल हुई थी और फिर उसके बाद आई फील ये थोड़ा गायब भी हो गई थी. आई रियली लाइक्ड इट. यू कैन सी मैंने इसको बहुत, इट्स लाइक बेयरली देयर, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया. इट वाज रियली गुड. दिस इज ए लश लिप्स हाइड्रेटिंग ग्लॉसी. ये वनीला क्रीम वाले शेड में है. बेस्ट पार्ट इसका कोई भी बुरा टेस्ट नहीं था. काफी अच्छे डीपर शेड्स भी हैं इसमें एंड ये इसका जो नॉन टिंटेड वाला वेरिएंट है ये काफी ज्यादा अच्छा है. देन मार्स केम अप विद देयर इल्यूमिनेटर. नॉट लाइक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई फील लाइक इट डिडंट डू एनीथिंग फॉर मी. आई लव माई एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर. पिछले साल से और उसके पहले जब से वो लॉन्च हुआ है मैंने ट्राई किया है. आई थिंक लास्ट ईयर ही किया था. आई हैव बीन ऑब्सेसिंग ओवर दैट प्रोडक्ट एंड हाउ दे ट्राई टू कॉपी इट टॉप नॉच तरीके से. T2T मैच करने की कोशिश की है. एप्लीकेटर ऑलरेडी काफी बड़ा है उसकी तरह ही, बट वॉन्ट लाइक वो एप्लीकेटर बड़ा नहीं है. द वॉन्ट, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट द डो फुट एप्लीकेटर दैट्स नॉट दैट बिग.
आई डोंट नो, इसको भी मैंने 2-3 बार यूज़ किया और जब भी यूज़ किया मैंने इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोला है। एंड द फैक्ट दैट मार्स इज़ कमिंग अप विद द इल्यूमिनेटर ऑफ ₹900, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, मतलब मुझसे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, देन वी हैव लॉरियल पैनोरामा मस्कारा नेक्स्ट अप ऑन आवर लिस्ट। जब भी लॉरियल ने जितने भी लॉन्चेस किए हैं सब इतने ज़्यादा तरीके से वायरल हुए हैं, इतने ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से। ऑल ऑफ देम लाइक एवरी प्रोडक्ट इज सो हाइप्ड। तो ये पैनोरामा मस्कारा जब लॉन्च हुआ था इट वाज रियली रियली वायरल, हैज रियली नाइस वॉन्ड। बट if you have any of the Maybelline mascara, if you have the L'Oreal Lash Paradise या और कोई भी मस्कारा जो आपको काफी अच्छा वॉल्यूम लेंथ देता है और वाटरप्रूफ है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। इट्स सिमिलर टू दोज, यू नो व्हाट आई मीन। लॉरियल लैश पैराडाइज हो या लॉरियल का कोई भी मस्कारा हो या मेबलिन का कोई भी मस्कारा हो, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इट्स लाइक similar to those only. Then we have skin tint from Swiss Beauty. This is their super radiant skin tint. This is how it looks like. शायद प्रोडक्ट ऊपर से सेपरेट हो गया, I'm gonna shake it. Very very nice product, very natural looking sort of product, very skin like, has a really good coverage, has a lot of coverage I would say. I love the skin tint from House of Makeup, but अगर आपको कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए अंडर 500 रुपीज, दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट टू हैव। इस साल मैंने बहुत सारे अच्छे अफोर्डेबल लाइक लास्ट ईयर एंड उससे पहले अफोर्डेबल न्यू लॉन्चेस वर ग्रेट। इस साल मैंने उतने ज्यादा अफोर्डेबल न्यू लॉन्चेस बहुत अच्छे नहीं देखे हैं, बट वन ऑफ दोज रियली गुड न्यू लॉन्चेस, दिस वाज वन ऑफ देम। काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, गिव्स अ वेरी नाइस dewy finish, has really good coverage, looks really really natural, like a very nice skin tint I would say. नेक्स्ट अप वी हैव सनस्क्रीन, दिस इज फ्रॉम गार्नियर। ना ये वाली सबसे पहले गार्नियर की सनस्क्रीन लॉन्च हुई थी साल के शुरू में, आई थिंक इसके साथ कोई मैट वाली भी लॉन्च हुई थी, बट दिस वाज इनविजिबल सीरम सनस्क्रीन SPF 50। ना इसमें थोड़ी हैवी फ्रेग्रेंस आती है बट इट इज रियली नाइस प्रोडक्ट, नो वाइट कास्ट। जब ये लॉन्च हुई थी तब भी मैंने इसके बारे में बात की थी दैट आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, एंड बहुत टाइम बाद मुझे गार्नियर का एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा था। सो it's like very hydrating, gives a very dewy finish. It was also very lightweight and it was launched during summers, perfect for that, does not feel heavy or anything like that. Then we have Mars. So Mars came up with a lot of products initially इस साल में। मैंने एक मार्स के लिए वीडियो भी बनाया था, it was not a sponsored video but all the makeup products like new makeup products from Mars. their cancer concealer, ये वाला launch बहुत ही अच्छा था। the concealer is for only 199 rupees, that is crazy, it is very creamy, it's very affordable, it is so pigmented, gives a nice natural coverage, great for everyday purpose. This is how it looks like. I have 2 shades in this particular product and this looks promising. That's why I got another of their product, again separating, ये normal है base products के साथ, if you don't use it for long they will separate but you can just shake them well so they are back to normal. This is Mars Zero Blend Foundation, a very nice almost medium to full coverage foundation which is nice, dewy, does not cling onto your dry patches, not too dewy, not too matte, a perfect natural looking foundation. Like if you're looking for affordable products, we got a nice affordable concealer, a skin tint and a foundation as well. सो हाँ, न्यू लॉन्चेस बहुत बुरे तो नहीं है अफोर्डेबल कैटेगरी में, आई वुड से। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मतलब पिछले साल जितने एक तो उतना ज्यादा अच्छे न्यू लॉन्चेस मैं कहूंगी मुझे नहीं लगे थे अफोर्डेबल कैटेगरी में। देन Maybelline केम अप विथ अ ब्लश। नाउ सच अ बैड प्रोडक्ट एंड ये साल के शुरू में ही उन्होंने लॉन्च किया था। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, Maybelline सन किसर रेंज, एंड इट वाज सो हेवीली प्रमोटेड। दिस इज इन द शेड्स ऑन, एंड सारे ही शेड्स काफी ज्यादा बुरे थे। इसके बारे में मैं शायद पहले काफी बार बोल चुकी हूँ ये चीज कि मुझे ये रेंज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। द शेड रेंज वाज शिटी, ओनली हाइलाइटर आई कुड फील जब भी मैं प्रोडक्ट को अप्लाई करती थी, नो पिगमेंट नथिंग, एंड आई वुड नो व्हाई डिड दे डू दिस बिकॉज कुछ टाइम बाद दे केम अप विथ मैट कलेक्शन। सो अभी ये उन्होंने साल के अलग अलग टाइम पे लॉन्च किए थे, बट क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं सबके बारे में साथ में बात करूंगी। जब भी मैंने इसके बारे में अभी शॉर्ट भी बनाया था मुझे याद नहीं था मेरे पास ये है, आई थॉट कि आई हैव थ्रू इट, बट टुडे व्हेन आई वाज फिगरिंग आउट ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स मुझे ये मिल गया, सो आइडियली मैंने इसको नहीं फेंका था। ओके, दिस इज इन द शेड्स ऑन, नो पिगमेंट, आप देख सकते हो इट स्ट्रेट अप फील्स लाइक अ हाइलाइटर इन अ बॉटल और मे बी लिक्विड आई शैडो बट नॉट अ ब्लश। देन साल के बीच में दे केम अप विथ दीज सन के साथ मैट ब्लशेस, really really nice to be honest. They were matte but not drying wala matte, that is something I loved about them, and the shades were really really nice, deeper darker shades bhi bahut अच्छे थे। this Pink Mirage really looks good on me and बहुत ही अच्छा, मतलब पिगमेंट वगैरह बहुत अच्छा है। they are not like too pigmented, they are very buildable and they look so nice, they have a very unique formulation I would say, and the packaging is also really really convenient. But recently they came up very very recently like last month with the new shade in their Sun Kisser range. This is
इन द शेड बर्न स्काई, सच अ ब्यूटीफुल शेड. सो बेसिकली जब भी ये लॉन्च किए थे तभी ये लॉन्च कर देना चाहिए था, अदरवाइज पैसे बर्बाद हो गए ना इसको खरीदने के. तो सो दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड. बट दिस शेड, लाइक लुक एट दैट, इट्स अ वेरी नाइस कूल टोन शेड. आई हैव बीन यूजिंग इट सो मच. जब से मैंने इसको लिया है, आई लव इट एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. इट्स अ वेरी नाइस dewy finish. It is liquid highlighter plus a liquid blush and not too much highlighter or chunky particles. Looks very 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 natural. So yeah, this is like skip completely. But these two, अगर मैट है कुछ चाहिए तो ये वाले. एंड इसमें कुछ डीपर बेरी शेड्स भी हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं. एंड इफ यू लव लाइक न्यूट्रल, थोड़ा कूल टोन मॉवी सॉर्ट ऑफ शेड, देन यू विल लव दिस वन. मैंने अपने बाल पीछे कर लिए बिकॉज दे वर रियली डिस्टर्बिंग मी. मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ और मुझे चीजें दिख नहीं रही है. ठीक है, okay, so now let's talk about Marucha Beauty because I was really late to this party. but मैंने फिर फाइनली ट्राई कर ही लिया. देखो मुझे फिर से, मतलब मैं इतनी डम्बू, मुझे आंखों के सामने रखी हुई चीजें नहीं दिखती हैं. कहाँ गया? मुझे जेन्युइनली लगा था कि मैं से सब सामने रख लूंगी ना तो इट विल बिकम लाइक रियली इजी. बट मुझे आंखों के सामने रखी हुई चीजें नहीं मिल रही है. कैन यू इमेजिन? खैर, लिविंग दैट असाइड, आई वाज लेट टू द पार्टी. बट आई एम नॉट श्योर मरुचा ब्यूटी कभी लॉन्च हुआ था. बट मैंने इनका पहला प्रोडक्ट इस साल के शुरू में ही ट्राई किया था, विच वॉज देयर लिपस्टिक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई गॉट द शेड Pookie, a very nice formulation, very very lightweight, not very long lasting but very comfortable. The shade was also really really nice. I actually really liked it. And काफी अच्छे अच्छे shades थे, तो it was a hit product for sure. Then they came up with these Cloud Kiss blushes. They also came up with their Lush ink marker, and now they have came up with India's first ever freckle pen. But इसको try करने के बाद I was like really turned off, to be very honest. It separates. First of all, I got the shade Petal. इसको मैंने पूरे जीवन में 2 बार यूज किया है. एंड आई डोंट नो, देयर समथिंग रॉन्ग. एक तो पहली बात, आई डोंट लाइक द ट्यूब पैकेजिंग. आई फाइंड इट रियली रियली इनकन्वीनियंट. यू हैव नो कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट. आपको कितना प्रोडक्ट बाहर निकालना है, एंड आई फील इट्स सच अ वेस्टेज. ऑल्सो इट सेपरेट्स. जब भी मैं इसको बाहर निकालती हूँ, लेट्स ट्राई इट टुडे. आई हैव अ टिश्यू पेपर टू क्लीन ना. ओके, इट्स नॉट सेपरेटिंग एनी मोर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बट आई हैवंट यूज्ड इट उसके बाद से, तो आई एम नॉट रियली श्योर. एंड आई डोंट नो, देयर feels like weird. See, you can see some sort of particles. इतना डिटेल रिव्यू में नहीं जाना था, बट स्टिल यू कैन सी नो दैट. सो या, इसके बाद आई रियली लाइक, इट वॉज अ टर्न ऑफ फॉर मी. एंड इसके बाद मैंने ब्रांड से और कुछ भी और कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया, बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स. एंड वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करना इज सच अ हसल फॉर मी. सो मरुचा ब्यूटी, दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइम पे लॉन्च हुए थे, बट बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, हमने सबके बारे में, दोनों के बारे में, सबके नहीं, दोनों के बारे में साथ में बात कर लिया. देन वी हैव दिस प्लम का म्यूसिन. दिस वाज अ वीगन म्यूसिन. अब तक हम स्मेल म्यूसिन के बारे में बात कर रहे हैं. द काइंड ऑफ ग्लो इट एड्स. सो कॉस्मेटिक्स का है, जैसे बहुत पॉपुलर है. सो दिस वाज हाया बीटेन वीगन म्यूसिन. It hydrates and revitalizes. This is how it looks like. I don't know. Plum was not very sure with the marketing of this. जितनी मैं other products की marketing देखती हूँ, मैंने ज्यादा लोगों के इसके बारे में बात करते हुए देखा नहीं. I have used it, you can see, but I don't know. Nothing attracted me like to use it more. ना ही मुझे कुछ बहुत ज्यादा difference दिखा. And I have been using some of the great products. So yeah. वोंट रिकमेंड. एंड मैंने उसको ज्यादा यूज भी नहीं किया. देन वैसलीन ऑयल रियली गॉट वायरल उसके बाद. एंड पीपल वर लाइक अप्लाइंग दिस. ओ माय गॉड, लुक एट दैट ग्लो, लुक एट दिस, लुक एट दैट. एंड दैट टाइम एकदम ही नया लॉन्च हुआ था Amazon पे. एंड आई वेंट क्रेजी अबाउट इट बिकॉज वैसलीन के अभी स्टिक भी कुछ लॉन्च हो रही है, हुई है उनकी. इट्स नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ. आई फील लाइक या तो इट इज, आई एम नॉट रियली श्योर. बट इसको लेने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसको कितना यूज किया है. इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट. यू रियली नीड लिटिल बिट ऑफ इट, बट इट इज नॉट लाइक अ बॉडी ऑयल. इट कैन बी यूज्ड एज अ बॉडी ग्लॉस. आई थिंक बॉडी ग्लॉस विल बी द राइट वर्ड फॉर दिस. इट डजंट मेक योर स्किन वेरी स्मूथ और बेनिफिट्स नहीं देता है. आपकी स्किन को नरिश मॉइस्चराइज करके नहीं रखता. इट्स लाइक अ glossy layer on top of your skin. So if you want any time to make your body look glowy, glossy, and it's very sticky also, you need very little of it. Sometimes when you're wearing something very hot and sexy and you want some glam, like on your body also, उसके लिए काफी परफेक्ट है. बट थोड़ा ही अमाउंट यूज करना है. इट कैन बी रियली रियली स्टिकी एंड मेसी.
मार्स का ब्लश भी लॉन्च हुआ था, दैट लिक्विड पैकेजिंग वाला, दैट वाज आल्सो रियली रियली नाइस, वेरी 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 पिगमेंटेड आई वुड से। मार्स का ये लिप ऑयल मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, एंड यू कैन सी अभी उल्टा रखा हुआ था, मतलब टेढ़ा रखा हुआ था, बट आई हैव यूज्ड इट लाइक ऑलमोस्ट। बहुत ही ज्यादा शेयर सा ग्लो देता है, एक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखता है, हल्का सा पिंक टिंट है, एंड बहुत ज्यादा शाइनी नहीं है, हेवी फील नहीं होता। इट्स अ वेरी नाइस lip oil, I would say, that does not feel heavy at all. A really good product, I would say. Look, if I use something itna, then it is crazy. Okay, then I have this Masca Love Track collection. इतना ज्यादा popular हो गया था कि for the longest time this was out of stock. This is in the shade 03. The only con is I feel like that they are very dark in color. All the shades are very very dark, and ये जो tint भी छोड़ते हैं वो बहुत ज्यादा dark है. That's not more of my vibe. Although अगर आपको darker shades अच्छे लगते हैं, this is such a good product. It leaves a very nice stain behind. It looks really really nice. The only con is that the shades are very dark, and even the stain is like very very dark for me. I don't prefer that kind of stain. So मुझे अच्छा तो लगा, but मैंने बहुत ज्यादा use नहीं किया. Alright, then I have L'Oreal Skin Tint. Okay, if you love darker shades, then you will really really like it. Then I have L'Oreal Skin Tint. I have two shades in this. दूसरा वाला भी यही होगा. Here it is. This is how it looks like. Now the problem is I love this product. It's very very lightweight. This is what I have on my skin right now. Gives a very nice natural finish. But the problem is कि मुझे 2 से 3 जो है वो light है, and 3 to 4 light to medium मुझे थोड़ा सा dark feel होता है. आज मैंने 3 to 4 ही लगा रखा है, but in person I just feel like it appears a little bit darker on me. So ये मेरे पास दो shades हैं, दोनों को mix करके मेरा एक perfect shade आता है. एक बहुत light feel होता है, एक बहुत dark feel होता है. But yeah, they're very very nice, very natural looking. One of the really best launches I would say this year. If you're looking for something really really sheer everyday के लिए, it moreover feels like a serum. It has 1% hyaluronic acid, gives a beautiful dewy finish and perfect for all skin type. सबको ही बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और कवरेज भी बहुत नेचुरल सा है. So if you love natural sort of makeup, it's a really good product. A very nice thumbs up, like a great big thumbs up from my end for sure. Then we have BOJ mask. Beauty of Josa का ये mask है, Red Bean Pore Clarifying Mask. This is how it looks like. पोर रिफ्रेशिंग मास्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इट हैज द स्क्रब पार्टिकल्स, वेरी नाइस फॉर आई वुड से समर्स में भी यूज कर सकते हो, विंटर्स में भी यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू गिव योर सेल्फ अ फ्रेश स्टार्ट, योर स्किन टू ब्रीद अ फ्रेश स्टार्ट, उसके लिए इट्स अ रियली नाइस पोर क्लेंजिंग सॉर्ट ऑफ मास्क, जो कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है. एंड परफेक्ट, लाइक इस बार पूरे समर्स में मैंने सिर्फ यही मास्क यूज किया है. ऑल्सो बिकॉज इट जेंटली एक्सफोलिएट्स, वो उसमें बहुत जेंटल स्क्रब पार्टिकल्स हैं जो कि आपके फेस को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट आई हैव बीओजे सिरम. नाउ ब्यूटी ऑफ जोसा की सनस्क्रीन पॉपुलर होने के बाद और पिछले साल उसको इतना ज्यादा पसंद करने के बाद, आई फिनिश्ड अप 2 ट्यूब्स ऑफ दैट सनस्क्रीन. आई लव इट दैट मच एंड इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर. मुझे सारे प्रोडक्ट्स इनके बहुत अच्छे लगे. काफी बार मैंने इनके बारे में बात की है. आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ हाइप आल्सो अराउंड देम. जब भी ये सारे मुझे दिखे कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही ट्राई किया. सबसे पहले आई ट्राइड द ग्लो सिरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज नाइसिनामाइड प्लस प्रोपोलिस, एंड ये मैंने दूसरा बॉटल है जो मैंने ऑलमोस्ट खत्म किया है. मुझे इतना अच्छा लगता है. दिस मेक्स योर स्किन लाइक बेबी सॉफ्ट, एंड जब भी मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन पे कुछ काम नहीं कर रहा है, एंड माई स्किन इज नॉट वर्किंग नाइस, एंड देयर इज समथिंग मिसिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई गो बैक टू दिस सिरम. इट्स अ वेरी नाइस सिरम. आई ऑल्सो ट्राइड दिस वन. दिस इज जिनसिंग स्नेल म्यूसिन वाला सिरम. आई डिडंट यूज इट दैट मच, आई डोंट नो व्हाई. इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे स्लाइटली थोड़ी सी थिक लगती है, एंड दिस इज स्लाइटली थिनर कंपेयर टू दिस. बट ये मुझे जितना ज्यादा अच्छा लगा, मेरी स्किन को मुझे लगा बेबी सॉफ्ट बना रहा है, उतने अच्छे से काम कर रहा है. इसके साथ मुझे कुछ उतना स्पेशल फील नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाई. इट वाज आल्सो ग्रेट, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स इन फैक्ट फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसाना लाइक रियली रियली नाइस. आई एम थिंकिंग टू ट्राई देयर डायनेस्टी क्रीम ऑल्सो. डायनेस्टी है ना, हाँ, मतलब ऐसे कुछ नाम है. सो आई एम थिंकिंग टू ट्राई दैट ऑल्सो. अगर आपने किया है तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. देन आई हैड मार्स का टेंट. उसके बाद में मैंने बात कर ली है. लॉरियल ने उस टाइम पे लॉन्च किया इनका सेटिंग स्प्रे. मैंने मंथली वाइज नहीं लिखा है, बट आई एम श्योर मैं ऑर्डर में जा रही हूँ. देन लॉरियल ने लॉन्च किया सेटिंग स्प्रे. ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ. अप्रैल में मेरे भाई की शादी थी, एंड मैंने इसको यूज किया, एंड आई वाज सो हैप्पी विथ हाउ माई मेकअप स्टेड. इट जस्ट लॉक्स योर मेकअप. थोड़ा खिंचा खिंचा फील होगा जब आप अप्लाई करोगे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट अप. अब मैं यूज करूंगी ना तो अच्छे से प्रोडक्ट बाहर भी नहीं आएगा. इट इज लाइक अ मोर ओवर सेटिंग स्प्रे, बट सेट्स योर मेकअप, लाइक लॉक्स
लिफ्ट्स योर मेकअप। ये और शार्लोट टिल्बरी का सेटिंग स्प्रे परफेक्ट कॉम्बो है वेडिंग्स वगैरह में अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। वो थोड़ा सा डूई बनाने में हेल्प करता है, ग्लोई सा मेकअप को मेल्ट करने में, एंड ये लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। सो यही कॉम्बो यूज किया था मैंने इस साल पूरी वेडिंग्स के दौरान। मतलब ये तो एकदम इसेंशियल है इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू मेक योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग वेडिंग फंक्शंस वगैरह के लिए। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट स्किप, लाइक ओनली, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो फॉर अराउंड 700-800 रुपीज। इट्स क्रेजी। नेक्स्ट अप वी हैव बीच में के ब्यूटी ने जेली ब्लशेस लॉन्च किए थे। जब ये लॉन्च हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड तो थी, लुक्स लाइक अ वेरी नाइस पॉप्सिकल कैंडी सॉर्ट ऑफ थिंग, बट आई यूज्ड इट, आई लाइक्ड इट, बट कंटिन्यूसली मैं उसको यूज नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। मैं ऑल्दो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, दैट कुड ऑल्सो बी द रीजन, बट मन जो एक बार मुझे अच्छा लगता है ना, आई जस्ट स्टिक टू इट, बट दीज आर नाइस। I don't know. I really do not know. They are nice. They are really long lasting. I would say it's very jelly blush, this one, and the shade is also really pretty. काफी ही ज्यादा अच्छा है. I didn't use it that much, but it is really good product. I would say अगर आप लेना चाहते हो, yeah, if you like jelly blushes, if you don't like watery tints and you want something long lasting, this can be a really good alternative. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, and कुछ बहुत अच्छे shades भी हैं इसमें. के ब्यूटी के बहुत ही कम लॉन्चेस होते हैं जो डिसअपॉइंटिंग होते हैं. स्ट्रॉबेरी क्रश इज द शेड. देन आई ट्राइड अ लॉट ऑफ हेयर केयर. इतना ज्यादा इस साल मैंने शायद सबसे ज्यादा हेयर केयर में डाले हैं. आई ट्राइड एवरी सिंगल फकिंग थिंग दैट वेंट वायरल, नो मैटर कितना भी एक्सपेंसिव हो, मैंने सब कुछ लिया है. सबसे पहले रेडकिन का ये वाला शैम्पू, इट्स एसिडिक bonding concentrate shampoo. This is how it looks like. This is my second bottle इसी साल, and it's a really nice shampoo. It has 7% bonding care complex. It also has citric acid. Really nice. आपके scalp को thoroughly clean करने में help करता है, and it is good. It's a really nice shampoo, I would say. मैंने try किया और ये मुझे अच्छा लगा. इसका conditioner भी बहुत अच्छा है. I've heard great reviews. I would love to try that someday also. But मुझे लगता है conditioner से better मेरे बालों के लिए mask काम करता है. But इनका ये leave in conditioner, वो मैंने बहुत पहले try किया था. ये मैंने recently try किया था, 2 महीने हो गए होंगे. Loved it so much. It was so hyped this year and I can see the hype. I can see, मतलब लेने के बाद मैं ही इसके बारे में 10 बार बात कर चुकी हूँ. इतना अच्छा है ये, आपके बालों को बिल्कुल वे डाउन नहीं करता. इट मेक्स देम सो मच स्मूथ, सो मच मैनेजेबल. डिटैंगल करने में बहुत ईजी हो जाता है. इट इज सच अ नाइस प्रोडक्ट. आई वुड से इट इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट दैट आई फाउंड दिस ईयर. इतने सारे पैसे एंड सॉ उन सबसे सस्ता है. देन आई ऑल्सो ट्राइड, वैसे हम उसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, बट इस शैम्पू को ट्राई करने के बाद मेरी थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी. एंड देन आई ट्राइड द ओलाप्लेक्स. ये जितने भी प्रोडक्ट्स इस साइड रखे हुए हैं सब बाथरूम से आए हैं, सो इनकी कंडीशनर एकदम ही अवॉइड कर देना. दिस इज द ओलाप्लेक्स शैम्पू, नो दिस इज द कंडीशनर, दिस इज द शैम्पू. दे आर ग्रेट. They are not something that I gravitate towards. The shampoo although is very nice, clarifying, बहुत ही अच्छे से scalp को clean करने में help करता है, but they are great. The conditioner is not that great, or maybe conditioners that doesn't work that great for me, but they are like quite expensive. You necessarily do not need them, I would say. Shampoo, yeah, really nice. You can definitely try it. They are bond repair, bond maintenance sort of products. मेरी बालों की health काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है इस साल, और मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करके काफी अच्छे रखने का कोशिश किया अपने बालों को. माय हेयर इज लाइक वेरी फ्रिजी. अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इस साल से, तो पूरे साल कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो मैंने खुद ही अपने बालों को बहुत मुश्किल से मैनेज किया है. सो आई ट्राइड एवरीथिंग दैट एक्चुअली कैन डू समथिंग फॉर माय हेयर. देन वी हैव द बेनिफिट का बाउंस मस्कारा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था. बेनिफिट के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पता ही होगा. इसके बाद भी जो मैंने लिया मैं रुकी नहीं, बट ये मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा. मे बी आई डोंट लाइक द वॉन्ड, ठीक है, या फिर ये मिनी साइज में, तो इट्स डिफिकल्ट टू यूज इट. इट डजंट गिव लॉट ऑफ वॉल्यूम और लेंथ. जब से मैंने इसको लिया है, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक माई माइंड अबाउट इट, बट आई स्टिल कांट डू इट. बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगा. और इस साल मैंने कुछ बहुत ही अच्छे मस्कारा ट्राई किए हैं, सो यू कैन स्किप दिस वन. मैंने इसको ज्यादा यूज ही नहीं कर पाया बिकॉज आई जस्ट डोंट फाइंड इट कन्वीनियंट. मैंने मिनी साइज इसलिए लिया था दैट आई माइट रियली लाइक इट, बट इससे बेटर स्मैश बॉक्स का मिनी साइज ले लो, वो आपको बहुत बेटर लगेगा. उसके अलावा आई हैव दीज हाइफन टोनर पैड्स. आई डोंट थिंक दैट दे डू एनीथिंग. दिस इज 44% राइस ब्राइटनिंग सीरम पैड्स. इनको मैंने एक ही बार यूज किया होगा, दो बार. आई डोंट फील दे आर कन्वीनियंट.
आई डोंट फील एनीथिंग, यूज किया ना किया बराबर ही है. एंड आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट फॉर लाइक 699 और समथिंग रुपीज. एंड दिस वाज लाइक वेस्ट ऑफ मनी फॉर श्योर. वी हैव नायका स्किन टिंट. सो बेसिकली नायका की सुपर लाइट रेंज लॉन्च हुई थी जिसमें स्किन टिंट था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. मस्कारा भी था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. बट देयर लिपस्टिक्स वर रियली रियली नाइस. इसमें एक रेड शेड है बहुत सुंदर. दिस इज इन द शेड ब्लशिंग Bellini, yeah, that's the shade. It's such a nice shade, but the formulation of these lipsticks is really, really good. I was sent these by the Nykaa team. 3 शेड्स भेजे थे उन्होंने मुझे, तीनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे. दे आर वेरी लाइट. आई डोंट नो मैंने कभी इनके बारे में बात क्यों नहीं की. आई थॉट दैट आई वुड स्वॉच देम, बट उस टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है ना कि फिर एकदम से दिमाग से निकल जाता है. सो आई थिंक दिस हैपेंड विद दीज, but they are really really nice. The formulation is really great, and I think Nykaa kills it with the formulation of their lipsticks. And काफी सारे like हर प्रोडक्ट मुझे नहीं अच्छा लगता है, but their lipsticks, आई थिंक नायका के बेस प्रोडक्ट्स मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे हैं. या दैट्स व्हाट आई थिंक. बट उनके लिपस्टिक्स के फॉर्मुलेशंस आर ऑलवेज रियली रियली गुड. उसके बाद आई हैव द लॉरियल का सैलिसिलिक एसिड शैम्पू वाला रेंज, वो ब्लू वाला रेंज. टोटल फेल, मेड माई हेयर सुपर सुपर ड्राई. बहुत टाइम तक मुझे पता था कि मुझे नहीं लेना है, but then I got it and it really makes my hair dry. I have Clinique ka mascara. This is how it looks like. This is the Clinique High Impact Mascara. It's a really nice mascara. It is a very nice mascara for people who don't like waterproof mascara. ये थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है बट पूरी तरीके से निकल जाता है, आपकी लैशेस को लेके नहीं निकलता है. एंड गिव्स सो मच वॉल्यूम एंड लेंथ, लाइक सो मच वॉल्यूम एंड लेंथ. आई रियली रियली लाइक दिस मस्कारा. मतलब काफी अच्छा इफेक्ट देता है. And I love the packaging. The wand is also really really nice. So yeah, it's a thumbs up from my end for sure. थोड़ा सा expensive है, but it's really really nice. Then we have the LA Girl का lip haze. One of the really इस साल मैंने बहुत कम लिपस्टिक्स ट्राई की हैं, but जितनी भी की हैं I absolutely love them. Lip haze from LA Girl. This is how it looks like. Such a beautiful shade in the shade Baby. What a formulation. Very moussey, very lightweight. Feels very very comfortable. टू गुड, लाइक टू गुड. काफी ज्यादा अच्छे शेड्स हैं. ऐसे शेड्स ढूंढना अफोर्डेबल कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल होता है. दे आर नॉट क्रैकी और ड्राई. दे हैव दिस सॉफ्ट मैट मूजी सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन दैट लुक्स सो गुड ऑन द लिप्स. एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे शेड्स हैं इस रेंज में. सो दिस इज समथिंग एंड दे आर क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग. आई वुड से काफी ज्यादा समय तक लास्ट भी करते हैं आपके लिप्स पे. देन वी हैव द इनसाइट, नो देन वी हैव द इनसाइट के कुछ लॉन्चेस हैं. वी हैव द इनसाइट का सनस्क्रीन. Such a fail. Feels like you're applying some plastic, liquid plastic on your skin. I didn't like this particular product at all. But they also came up with their Hydra primer, which at first I felt like a elf power grip focus हो रहा है. हाँ, elf power grip, like it is so dirty. नहीं, उस पर scratch आ गए हैं. It felt like elf के power grip primer जैसा होगा, but it also says gripping primer, but I don't feel anything gripping about it. It feels like a normal primer. I don't think इस साल मैंने बहुत सारे primers use किए हैं because I don't have so much imperfections. Imperfections से मेरा मतलब है मुझे pores नहीं है. So if I'm using a gripping primer, I want it to be like ELF1 या फिर जैसा Mars का glow clock primer है that actually sticks makeup. ये वाला थोड़ा सा पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया actually. See, I'll show you the texture also. Although I love the packaging, but this doesn't feel like gripping. So it's like you're applying some gel sort of thing that actually disappears and does nothing for your skin. So yeah, इसको मैंने 3-4 बार यूज किया. I didn't felt like, now only it feels like nothing. You have applied nothing. No grip. What is this gripping? There's no, मैं इससे पता है मेरा बाल भी नहीं चिपकेगा. ग्रिपिंग की बात कर रहे हो तुम, कुछ भी नहीं चिपक रहा है इससे. So there's nothing gripping about it. We have few more affordable new launches. I have this one from Inside. This is how it looks like. इसकी पैकेजिंग है Maybelline के एज रिवाइंड कंसीलर जैसी. This is how it looks. फोकस नहीं हो रहा ना. Yeah, this is how it looks. This is Inside का एयर बेस कंसीलर. Really really nice, very very creamy. पैकेजिंग थोड़ी सी खराब है, वही इशू है जो Maybelline के साथ था. It's like all over the place, so much messy, but the concealer is really really nice, has really good coverage, and actually it's very similar to the Maybelline का age rewind concealer, but it's very very affordable. काफी ज्यादा creamy है, बिल्कुल भी dry dry feel नहीं होता है, काफी अच्छा feel होता है. But the only bummer is packaging. If you don't mind it, I don't know, with this concealer I really really liked it, and you can see I've used a lot of it, but इतना ज्यादा नहीं. इस packaging में I think product ही बहुत कम आता है. It happens with the Maybelline age rewind concealer also कि थोड़ा सा use करते हो और खत्म हो जाता है because there's a lot of wastage happening. Then we have the Inside का मस्कारा जो कि मैंने 2-3 बार यूज किया and I didn't like it that much. I don't know, I'm not a big fan of this mascara. मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा. You know, mascara really has to do, wand वगैरह वैसे अच्छा है, but it doesn't do that much for me. और unnecessarily बहुत सारे products होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है.
मार्स का ग्लो फ्लाई लिक्विड हाइलाइटर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मार्स के कुछ न्यू लॉन्चेस इस बार मुझे अच्छे लगे, कुछ नहीं लगे, एंड दिस इज वन ऑफ दोज। आई फील लाइक एज अ हाइलाइटर इट फील्स टू मच फॉर मी, इट्स नॉट द बेस्ट सॉर्ट ऑफ हाइलाइटर। एक्चुअली एक और हाइलाइटर लॉन्च हुआ, क्योंकि हम हाइलाइटर के बारे में बात कर ही रहे हैं, सो आई थिंक दिस इज too pigmented for a highlighter. This highlighter is really really good. In fact, House of Makeup का this is how it looks like. It's a really nice, very pretty, blinding glow sort of highlighter. पिछले साल मुझे के ब्यूटी का बहुत अच्छा लगा था, इस साल मुझे हाउस ऑफ मेकअप का बहुत ज्यादा अच्छा लगा। In fact, I feel like House of Makeup was killing up with new launches. Their skin tint is one of the best products I have tried till date. In fact, Smashbox का Hello Tinted Moisturizer है ना, Hello Glow Tinted Moisturizer, मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है ये स्किन टिंट। दिस ईयर आई ऑल्सो ट्राइड देयर कंसीलर्स and I am a fan. I have been using it since then. It's a really nice match for me. M01 इसमें मेरे पास 2 shades हैं. Then we have Dalba का first spray serum. Again, I was very late to try this product because I thought another gimmick sort of product, but no, dude. I've been using it non-stop since then. This is how it looks like. Very nice fine spray. मेकअप को प्रेप करने के लिए, मेकअप के बीच में, मेकअप को लास्ट में लॉक करने के लिए। एंड अब मैं बोर हो गई हूँ इसको यूज करते करते और दिखाते दिखाते अपनी वीडियोज में। हर शॉर्ट्स में आप मुझे मेकअप करते हुए देखो, फुल फॉर्मेट में तो मेकअप ट्यूटोरियल्स कम डालती हूँ, बट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट अ लॉट। इट हैज लिटिल बिट ऑफ फ्रेग्रेंस बट नथिंग टू स्ट्रॉन्ग या ट्रिगर कर दे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इट इज लाइक अ सीरम इन्फ्यूज्ड स्प्रे, वेरी वेरी नाइस, गिव्स अ स्किन वेरी dewy but natural dewy, like it melts your makeup all together and looks very very natural. बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। Then this is something that you should try for the upcoming wedding season also, and winters के लिए भी एकदम perfect है। उसके बाद IndieWild came up with their lip balm in the variant Caffeine Addict. Now I feel that this is a very dark shade. Like this shade is very very dark for anybody and it is not even in application. कहीं बहुत dark लगता है, कहीं बहुत light लगता है। जो formulation है ना, वो dark shades के लिए बना ही नहीं है, I feel like. एंड इसमें से वो एक अजीब सी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। लास्ट ईयर दिस वाज माय फेवरेट लिप बाम, बट इस बारी there's something there's something wrong with this fragrance. I'm not sure what. थोड़ा सा प्लास्टिक सी फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे। दिस इज द अदर वेरिएंट, द ओरिजिनल वन, जो मैंने दूसरा ट्यूब लिया था, फर्स्ट ट्यूब आई फिनिश्ड अप एंटायरली, एंड ये वाला भी मैंने 2-3 बार ही यूज किया बिकॉज आई डोंट लाइक द शेड दैट मच। इट्स वेरी 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 डार्क फॉर माई लाइकिंग एंड इट इज नॉट इवन, दैट्स ऑल्सो अ थिंग। देन आई ट्राइड द एल्फ टिंट। ओके, शायद हम काफी पास आ गए हैं इस साल के खत्म होने के। दिस रिसेंटली लॉन्च्ड एंड इट्स वेरी वेरी गुड। आई थिंक इससे पहले मैंने और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, ओके, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये काफी ज्यादा सिमिलर है टू द बेनेटेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। द ओनली डिफरेंस इज इसमें आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है जितना आपको बेनेटेंट में मिलता है, थोड़ा जल्दी सेट हो जाता है, बट मार्केट में जितने भी बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं दैट कैन बी कंपेयर टू बेनेटेंट और दे आर कॉल्ड टू बी ट्यूब्स, दिस इज द क्लोजेस्ट वन आई वुड से। वेरी वेरी नाइस, दिस शेड इज ऑल्सो प्लम्स अप रियली रियली प्रिटी एंड इसमें आपको काफी सारे अच्छे शेड्स। जो पहली चीज गिरी है पूरी टेबल भरे होने के बाद, माफ कर दो, मतलब इतना तो। Then we have the Prishe Beauty का lip liner, got really really viral because this is the first ever plumping lip liner. Really really nice, but the plumping effect can be too much for you maybe. मतलब जो plumping है, शेड बहुत ज्यादा अच्छा है। This is in the shade brown sugar, एक smudger के साथ भी आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा cool tone brown sort of shade है, I use it so much, but lip liner is something that you might use so much to line, मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, you can just glide it so many times and maybe लिपस्टिक लगाने के बाद फिर से आपको लगता है कि थोड़ा सा fill in करना है, deeper करना है, तो you end up using it so much, so this can be too harsh, मतलब बहुत सारा लेयर कर लिया तो this can be too harsh, but it gives a very slight plumping effect actually. So if you're looking for that, it's a really good pick, but it can be too much for you again. Rays on Cloud 9 ampule करके ये product था, hair care product. If you remember, it was a really a popular product, but it didn't work out for me. It was expensive. बहुत ही छोटू सा बॉटल आया था for around 600 rupees. I used it 2 to 3 times and it was not worth it. I mean, it doesn't do that much. Okay, then we have the Maybelline Bubble Mascara, actually a really really nice mascara and what a price range. I love the quirky packaging. Yeah, मुझे पहले Maybelline के mascaras नहीं अच्छे लगते थे, but now that I use oil based या फिर cleansing balms, now I can actually figure it out कि हाँ remove हो जाएगा. This is a really really nice mascara that does not smudge, pudge, and थोड़ा सा जब summer season होता है ना,
कितना भी अच्छा मस्कारा हो बज हो सकता है, बट दिस वन डज नॉट, बिकॉज इट्स अ वाटरप्रूफ मस्कारा फॉर श्योर एंड गिव्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ एंड फॉर द प्राइस दे हैव लॉन्च्ड इट, लाइक लॉरियल पैनोरामा लॉन्च हुआ 999 के आसपास एंड दिस वाज फॉर 699 599 499 के आसपास आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, सो दैट्स क्रेजी. इट्स अ रियली नाइस मस्कारा, गिव्स so much volume and length. This is one of the best mascaras that I have tried, I would say, from Maybelline as well. बहुत ही अच्छा है, वॉन्ड वगैरह भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लैशेस को कोट करने में हेल्प करता है. Then Benetint launched a new shade, and where is that? I love that product. I was obsessed all year. Okay, here it is. This is how it looks like. This is in the shade cherry करके जो dark वाला shade है. And ये चीज मैं 10 बार बता चुकी हूँ. Again, I'm not gonna bore you, but I would just say that I thought that this shade swatches वगैरह online देख के won't look good on me. और मैंने जब store में जाके try किया, from that point to today, I'm obsessed and I have been using it so much, even on my cheeks, on my lips. I love it. This is what I have on my cheeks right now. Very, very long lasting, leaves a very beautiful stain. The shade looks really, really pretty. थोड़ा सा cool tone में है, थोड़ा सा mauvey cool tone. बहुत like, look at that. This is what I have. So it's like सामने ही है and this is such a beautiful tint. इससे पहले मैं रोज वाला बहुत यूज किया करती थी, the original OG tint, but this shade is, I love it. Even under my lipstick as a lip stain and फिर lip liner के साथ, it's just so beautiful. And the gloss, that was my favorite combo for this year. So yeah, the best tint that I used for the entire year so much. जब से मैंने इसको लिया है, I just can't put it down. Then we have the Dew toner, obsessed, obsessed, obsessed. दूसरा बॉटल है मेरा. एक और टोनर मैंने रिसेंटली ट्राई किया, मुझे इक्वली बहुत अच्छा लग रहा है, बट इट्स अ वेरी नाइस स्प्रे पैकेजिंग. इट्स अ वेरी नाइस कन्वीनियंट गो टू प्रोडक्ट कि बस आप शार लेके एंड जस्ट स्प्रे इट ऑल ओवर योर स्किन एंड यू हैव दैट डिस्को बॉल इफेक्ट. नॉट दैट ग्लॉसी वाला, मतलब योर स्किन लुक्स वेरी हेल्दी, वो ग्लिटरी वाला डिस्को बॉल इफेक्ट नहीं. You look like you are glowing from, like, it's beautiful and it gives your skin a very nice glow and hydration. I really, really like it. Sometimes when I use it, I just need a sunscreen and I'm good to go. I don't need so many products. Then we have the Faye skin tint. This is how it looks like. I've used it 2 times only because the shade is very, very dark for me. In fact, मैंने बहुत देख के मंगाया था. It was for 1050. I feel it's slightly expensive. I'll still say I like my House of Makeup ka skin tint way more any day. It is extremely dewy, only for dry skin, or if you like very, very dewy products only then. And the only thing is, although they have so many shades to choose from, the स्किन अंडरटोन इज वेरी मिसमैच्ड. इट्स वेरी डिफिकल्ट. जिस शेड में आपको सही लगेगा, आपको शेड आएगा, उसमें आपका अंडरटोन सही नहीं आएगा, जिसमें अंडरटोन आएगा उसमें शेड सही नहीं आएगा. देन आई हैव द नेक्सस का हेयर मास्क. नेक्सस की पूरी हेयर केयर रेंज लॉन्च हुई एंड इट वाज वेरी, वेरी वायरल. लॉट ऑफ प्रमोशंस आई कुड सी. I tried the hair mask first. I totally loved it. I am in love for sure, and that's why I tried their another products also. Then I tried the shampoo, and इसको मैंने भी एक बार यूज किया and I really liked it. I also tried their serum, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, and ये भी मैंने 2-3 बार यूज किया. I really like it. मतलब I liked it more than the Olaplex one, I would say. And that's a lot to say, honestly. Then we have the L'Occitane का body wash. I really liked it. This is how it looks like. Now ये इन products के बारे में मैं recently काफी बार बात कर चुकी हूँ, so I'm not gonna bore you. I'm thoroughly loving it. बहुत ज्यादा मैं यूज कर रही हूँ. And if you have very dry skin, the fragrance is really good. And if you have dry skin and कोई भी body wash आपकी skin को dry out कर देता है, try this. It's a shower oil, feels so luxe. It just feels so good. Then we have the lip liner from Maybelline. This is how it looks like. Maybelline Lifter lip liner, and this is in the shade, बहुत ही प्यारा शेड है, प्लेयर. काफी ज्यादा अच्छा है. इसमें भी बहुत डीपर डार्कर शेड्स आपको मिल जाएंगे. अगेन वन ऑफ द बेस्ट लिप लाइनर्स फॉर द प्राइस. इट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग, डज नॉट स्मज एंड बज, एंड बहुत ही ज्यादा डीपर डार्कर, अच्छे ब्राउन, न्यूट्रल ब्राउन, देन लिटिल बिट ऑफ ब्राउन, मॉव ब्राउन, पिंक, बहुत ही अच्छे शेड्स हैं. लाइक परफेक्ट शेड्स दैट यू नीड फॉर द लिप लाइनर. And the formulation is 10 on 10 and the price range is also 10 on 10. Then we have the Plum body lotion. Totally loved it. This particular variant, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है. Honestly, I love it. I love the fragrance of it. Hazelnut eclair. And इसमें अब body butters भी launch हो गए हैं.
आई गॉट द वनीला कैरमेलो वन एंड दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ये बॉडी बटर ज्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग है कंपेरेटिवली. ऑफ कोर्स इट्स अ बॉडी बटर, इट्स स्लाइटली थिकर एंड इफ यू लव like little lighter products, even the body lotion is sufficient. It's like really nice. This feels very warm, very cozy, perfect for winters. I absolutely love the fragrance of this also. मुझे वो मार्शमेलो वाला वेरिएंट अच्छा नहीं लगा, बाकी मुझे ये दोनों वेरिएंट्स अच्छे लगे. बॉडी बटर्स भी बहुत अच्छे हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस बॉडी बटर, द पैकेजिंग इज ऑल्सो रियली रियली कन्वीनियंट. Then we have the मेकअप फॉर एवर लिप लाइनर. ओके, सो बेसिकली ये अब इंडिया में लॉन्च हो गया है, बट पहले नहीं था. सो आई गॉट इट फ्रॉम इंटरनेशनल वेबसाइट. नाउ दैट वी हैव इट ऑन नायका, तो आप नायका से ले सकते हो. एंड ये लॉन्च हो गए थे काफी टाइम पहले, बट ये शेड लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है. दिस पर्टिकुलर शेड, आई डोंट नो ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं कि जो अच्छी चीज है वो बाद में लॉन्च करते हैं. वेरी डार्क ग्रे, ऑलमोस्ट ग्रे सॉर्ट ऑफ शेड, बट द वे दिस defines your lips, contours your lips. This is what I have on my lips right now. Very dark ashy shade. You may think like ये कैसा shade है. अभी ये नायका पे अवेलेबल है, but look at my lip combo. So you just use it and it contours and defines your lips really really well and you will love it. Okay, then we have the makeup forever lip liner हो गया. उसके बाद Ruby Organics का ये stick, one stick recently launch हुआ है. I love this shade. This is in the shade Sand. Perfect for contour, very very creamy and also perfect as lip liner as well. Multi-purpose product है, थोड़ा सा cool tone है. lip liner के लिए मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ आजकल, एंड contour के लिए भी it's very very creamy, अनसेट हो जाता है एक बार तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. मतलब इट्स अ वेरी नाइस मल्टीपर्पज प्रोडक्ट एंड इसमें काफी सारे शेड्स भी आते हैं. सो इफ यू लाइक मोर डीपर एंड डस्कियर डार्कर, या फिर आप और भी लाइटर हो तो भी आपको शेड्स वगैरह मिल जाएंगे. आ रियली नाइस लॉन्च. आज तक मैंने इस ब्रांड से कुछ भी ट्राई नहीं किया था, बट दिस लॉन्च लुक्ड रियली रियली टेम्पटिंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई ट्राइड इट. देन आई हैव द सेलिमेक्स का रेटिनॉल शॉट का गया. हाँ, सो इट्स टाइटनिंग बूस्टर, काफी ज्यादा वायरल हो रहा था. इट वॉज ऑल ओवर माई फीड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे. सो दिस इज अ प्रोडक्ट जो कि एप्लीकेशन की वजह से बहुत वायरल हो रहा था कि पूरे फेस पे डॉट 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 एंड लुक्ड रियली रियली टेम्पटिंग, बट दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू यूज इट. यूज वेरी लिटिल बिट ऑफ इट, लाइक लिटिल बिट ऑफ इट इज एंटायरली गुड फॉर योर एंटायर फेस. मतलब क्या बोल गई मैं, हाँ समझ गया ना. सो बहुत सारा बोलने के बाद ये हो जाता है. You need little bit of it and it's a very strong active. It's retinol which is stronger than retinols, so use it just once in a week, once in 10 days. Don't over exfoliate your skin, that might damage your skin barrier, but this is great for even skin tone. यहाँ पे जो lines वगैरह होती है, forehead पे unevenness होती है, I've been using it and I can see that it actually works. It is great. It is slightly expensive, but it's like a treatment that you can do once in a while for your skin and it works great. All right, then we have the Terka toner that I recently tried. I absolutely love it. It's like a milk. It's not very thin nor very thick. Very nice toner. Feels really really good. Recently नहीं, बहुत टाइम पहले, बीच में साल में कहीं पे, आई टोल्ड यू बहुत सारे मिसलिनियस प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे इनको फिट करूँ, कौन से समय पे. I also tried the toner from I am from and I didn't like it, to be honest. It's not my vibe. It's very light. It's maybe great for people who have like oily skin. It didn't work out for me. मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ अच्छा hydrating लगाया है. If you actually want your toners to feel like a very nice skincare product and a multi-purpose, कि serum skip करने की जरूरत पड़ जाए, तो then these are like really good options. I really really like it. I also tried the Centella Skin 1104 Ampule. मैंने इसको जब शुरू में यूज किया ना, आई डेंट फेल्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट सिंस द टाइम आई हैव बीन यूजिंग इट विद माय रूटीन, लाइक करेक्ट रूटीन with toner and then serum moisturizer, I actually can feel that it is giving me a brighter effect. Initially जब मैंने इसके बारे में बात किया मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट आजकल मैं इसको फिर से यूज कर रही हूँ. ग्रेट. सो आई एम maybe working with right products now. Another toner that actually went really really well and I didn't like it is this one from Dot & Key. कुछ टाइम पहले मैंने इसके बारे में बात की थी. This does nothing other than it's pink. It's absolutely यूजलेस फॉर मी. मतलब मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे नहीं लगा कि इसने कुछ किया इन लॉन्गर रन. ऑल्सो ऑल्दो आई लव नाइसिनमाइड एज एन इंग्रेडिएंट, बट इट डजंट डू एनीथिंग फॉर माई स्किन. डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स यूजली मुझे अच्छे लगते हैं, बट नॉट दिस वन. गार्नियर ऑल्सो केम अप विद देयर यूवी कूलिंग सनस्क्रीन विच गिव्स अ वेरी नाइस कूलिंग इफेक्ट. इसको भी काफी टाइम हो गया है, मैंने लिख रखा था, बट पता नहीं मैंने उस टाइम पे बात क्यों नहीं किया जब मैं बीच में भूल गई. तो दिस इज अ वेरी नाइस सनस्क्रीन, गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, वेरी वेरी अफोर्डेबल. इफ यू आर लुकिंग फॉर नाइस अफोर्डेबल सनस्क्रीन, Garnier, like under 500 rupees, Garnier has some great options.
Dr. Elthia's 345 cream, very nice lightweight cream for all skin types, does not feel heavy, perfect for layering, because जब आप टोनर सिरम रात में मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाते हो, रात में या दिन में भी, यू वांट लाइट मॉइस्चराइजर्स, तो बहुत ही ज्यादा सूदिंग सी लगेगी आपके स्किन पे. देन वी हैव द एल्फ स्किन टिंट, काफी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, काफी ही ज्यादा अच्छा है, गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल डूई फिनिश. मैंने इसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं की है. I still need to talk about this in some of my videos, the application and stuff, but it is very, very nice. You need little bit of it, gives a beautiful coverage, beautiful dewy finish. You will really, really like it. But उतनी ज़्यादा quantity में use मत करो because it's very pigmented. साल में कहीं पे बीच में तो ये प्लम का body loving perfume launch हुआ था. जब ये launch हुआ था, I wasn't expecting to like it. It's also pistachio. तो मुझे बिल्कुल भी expected नहीं था. बट नायका के किसी पीआर में तो मुझे आया था एंड आई फेल इन लव. आई लव दिस पिस्ताशियो फ्रेग्रेंस एंड आप देख सकते हो मैंने काफी यूज किया है इसको, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इट्स लाइक दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस दैट आई फील लाइक कभी कभी अप्लाई करने को. आई डोंट नो हाउ आई स्किप्ड दीज L'Oreal Glycolic Puri Gloss range. I recently got it because I fell for the hype. It's nice. It's good, I would say. It's not bad. वो सैलिसिलिक एसिड वाली रेंज इतना बुरा नहीं लगा मुझे. ये अभी ये मुझे एसिडिफायर है, पता नहीं क्या है ये एसिडिफायर, हाँ ये अभी मुझे यूज करना है, मैंने यूज नहीं किया. बट दिस वाज नाइस, दिस वाज वेरी डिसेंट. आई वाजंट एक्सपेक्टिंग टू लाइक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स गुड एंड इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल. तो उस हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है. आई कांट एक्सपेक्ट मच फॉर श्योर, but because I fell for the hype honestly and it was very very viral, that's why I tried it. and अभी तक again मैंने किसी वीडियो में इसके बारे में बात नहीं की है because I'm still trying it out. इस साल मेरा थोड़ा सा बीच में मूड खराब हो गया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, पैम्पर करने के लिए, आई नीड टू बाय थिंग्स. उस टाइम पे मैंने 2 एकदम टेम्प्ट होके चीजें खरीद ली और एकदम मन को अपने खुश करने के लिए चीजें खरीद ली. आई रिग्रेट इट, आई मीन, एंड नो एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज आई लव बोथ ऑफ देम एंड आई यूज बोथ ऑफ देम सो मच. एंड मैं उन दोनों को इतना ज्यादा यूज करती हूँ कि मैं दिखाना ही भूल जाती हूँ आपको, हमेशा मेरे बैग में होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू एंड दोनों को मैंने साथ में खरीद लिया था. आई गॉट द YSL लिप क्रेज. दिस इज इन द शेड शोकेसिंग न्यूड. दिस इज व्हाट आई हैव ऑन, आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन माय लिप्स राइट नाउ. एंड दिस इज द Chanel का लिपस्टिक, जो कि आई थिंक मैंने सिर्फ अनबॉक्सिंग किया था एंड उसके बाद आपसे बात ही नहीं किया है बिकॉज आई एम ऑलवेज यूजिंग इट. दिस इज इन द शेड, ये कुछ चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो मेरे बैग में रह जाती है. दिस इज इन द शेड अल्टीमेट एंड लुक एट दैट शेड, दैट स्क्रीम्स माय नेम. आई लव न्यूड mauve tone, very light sort of shades, and this also leaves a beautiful little bit of stain behind, feels so good. And this is like a lip craze. दिस इज इन द शेड शोकेसिंग न्यूड. पहले मैंने ये YSL वाला लगाया था, थोड़ा सा और ग्लॉसी करने के लिए मैंने ये लिप क्रेज YSL का लगाया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, लिटिल sheer works like a lip balm also. I love both of them. And this was my first, no, not my first Chanel. I have the perfume also, but yeah, this was my first Chanel makeup, I would say. And ये YSL का पहला मेकअप था मेरा, हाँ शायद. Okay, YSL के मेकअप से याद आया, I also got their Lash Crash mascara recently and I'm loving this mascara. This is what I have on my lashes right now. And मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाया है because ये काफी अच्छा वॉल्यूम और लेंथ देता है. It comes off very very easily also. That's something I love about this mascara. काफी thick big packaging के साथ आता है. The packaging screams luxe. See, this is how it looks like and it's a very nice luxe packaging. I really really like this mascara and I have been using it jab se I've got it. The wand is also pretty big, very very easy to use, very very convenient. Absolutely loved this product. I've been using it a lot lately. Last product, Dove का ये mask. Now this went really really viral and I'm sure that this wasn't launched to this. I'm not sure. Okay, I'm not so gonna say that. I'm not sure कि launch कब हुआ था, but इस साल मैंने इसको काफी सारे लोगों को इसके बारे में बात करता हुआ देखा है and this is how it looks like. I used it. This is Dove 10-in-1 Deep Repair. हालत देखो, बाथरूम से लेके आई हूँ, but it's nothing crazy I would say. You know, it's a nice mask, but I have used better mask. If you say that it's really good according to the price you're paying, I'll agree. It's a really nice mask for the price you're paying, but it is not one of the, like, if you're like willing to invest more in a hair mask, then we have great options available. It's a really nice decent mask. Okay, last May I recently got this kit. Fenty Beauty is now available in India and they have some great holiday sets. And उसमें मुझे ये lip gloss मिला था. No, this is lip balm
stick, and this is in the shade Is It Fussy. Very, very pretty, feels so good. Little bit cool tone pink and a little sheer than the YSL lip grace. This is how it looks like, and it's a very, very popular product, and I can see why. It feels so good. It's very, very lightweight, and again something that I loved. कुछ lip products मैंने महंगे लिए हैं इस साल, but they are top notch in quality. And this Fenty Beauty का Diamond Bomb, loved it absolutely. आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट दिस इन मिनी साइज, क्योंकि अलग से ये मिनी साइज में आई एम श्योर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इस किट में ही अवेलेबल था, एंड इसको आप खत्म ही नहीं कर सकते फुल साइज. इट्स अ लॉट, यू डोंट नीड दैट मच, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माय आईज राइट नाउ. ये जो आंखों के नीचे देख रहे हो ना, दिस इज द बेस्ट हाइलाइटर कम आई शैडो फाइंड दैट आई हैव फाउंड दिस ईयर, बिकॉज मुझे श्योर हूं मैं कि मैं इसको हाइलाइटर से ज्यादा आईज के लिए यूज करने वाली हूँ, बिकॉज आई लव दिस सॉर्ट ऑफ लुक. यू गाइज नो मैंने कलर पॉप के आई शैडोज बहुत यूज किए हैं, फिर वो अनलीशिया का आई शैडो पैलेट, एंड दिस इज माई न्यू ऑब्सेशन. लास्ट में आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ओलाप्लेक्स का बॉन्डिंग रिपेयर ऑयल, अ वेरी वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट. आई जस्ट इन्वेस्टेड सो मच इन हेयर केयर, I feel like, but this was such a nice investment. It is a nice bonding oil that also works like a heat protectant, come like a hair serum, like a oil. It actually makes your hair glossy, shiny and smooth, manageable. काफी ज्यादा अच्छा है, and you can see I've used a lot of it. You need very little bit of it, like it's an all-in-one hair care product. Alrighty, with that we come to an end of this video, and it was huge. And I told you मैंने बहुत कुछ प्लान किया था इस मंथ के लिए, and it hasn't ended yet. Let me tell you, you have so much. हाँ मुझे पता है कुछ ही दिन बचे हैं, but you still have so much coming. So please make sure that you subscribe to my channel. I'm waiting to reach 100k. Please help me, and that would mean a lot to me. So Merry Christmas. Celebrate, enjoy, have fun, and I'm gonna see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye.